इंदौर शहर में एक बार फिर डिजिटल अरेस्ट की एक घटना सामने आई है, जिसमें 85 साल की बुजुर्ग महिला को ठगों ने 36 घंटे वीडियो कॉल पर रखकर पूछताछ की। इस दौरान उनसे 1 करोड़ 2 लाख रुपए वसूलने की कोशिश की गई। पुलिस के अनुसार बुजुर्ग महिला नंदिनी को ठगों ने ट्राई, RBI, मुंबई पुलिस, CBI अफसर बनकर धमकाया। इसके बाद उन्हें जेट एयरवेज के मालिक नरेश गोयल केस में शामिल होने की बात कही। इसके बाद उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त बताकर 266 FIR की धमकी दी। जानकारी के मुताबिक ठगों के झांसे में आकर बुजुर्ग महिला बैंक में रुपए निकालने पहुंची थी। इसी दौरान महिला बैंक मैनेजर को शक हुआ। उन्होंने जब बुजुर्ग महिला से बात की तो सारा मामला सामने आया। इसके बाद तुरंत इंदौर क्राइम ब्रांच एडिशनल DCP राजेश दंडोतिया को इसकी सूचना दी गई। महिला रिटायर्ड टीचर है और उन्होंने बताया कि वीडियो कॉल पर खुद को अधिकारी बता रहे ठग ने कहा था कि यह बात अपने परिवार में किसी को ना बताएं। अगर बच्चों को बताई तो उन पर भी जांच की जाएगी और केस दर्ज किया जाएगा। ऐसे में पूरा परिवार फंस जाएगा। महिला का कहना है कि ठग बार बार बोल रहा था कि आप मेरी माताजी जैसी हैं, मैं आपको बचाना चाहता हूं। इन्हीं बातों से वे उनके झांसे में आ गई। वहीं क्राइम ब्रांच एडिशनल DCP राजेश दंडोतिया ने मीडिया से चर्चा करते हुए पूरे मामले की जानकारी दी। फोन पे मुझे बताया गया कि मेरे अगेंस्ट बहुत सारी FIRs हैं और नरेश गोयल नाम के व्यक्ति से मेरी मुलाकात थी और मैं उनके साथ उनके प्रोजेक्ट में काम कर रही थी। मेरा एक फेक अकाउंट उन्होंने बनाया था कैनरा बैंक में, उसके लिए वो पूछताछ कर रहे थे कि आपका अकाउंट है, ये प्रूवन है। मैंने कहा नहीं है मेरा अकाउंट, मेरा कोई अकाउंट नहीं है मुंबई में। फिर उन्होंने कहा कि आपके अगेंस्ट FIR है। मैंने कहा मेरे को तो एक भी FIR का पता नहीं है। फिर उन्होंने कहा उस अकाउंट से बहुत करोड़ों का लेन देन हुआ है, तो आपको तुरंत पुलिस स्टेशन आना है, कोलाबा पुलिस स्टेशन। मतलब मनी लॉन्ड्रिंग की बात, मनी लॉन्ड्रिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, पता नहीं और भी बहुत सारी बातें उन्होंने की उस प्रोजेक्ट। तो आप डर के मारे क्या बैंक चले गए कि पैसा देने वाली थी आप? हाँ, दूसरे दिन में तो पैसा देने चली गई थी और इन लोगों को सबको मैंने मना कर दिया कि कोई बात नहीं करेगा। इवन मेरे बेटे ने मेरे को इतना बोला नहीं देना किसी को, तो भी उनको भी मैंने बात करी थी। अच्छा, वीडियो कॉल पे कितने लोग आते थे आपके सामने? एक व्यक्ति से अधिकारी बन के आते थे? अधिकारी, हाँ, सारे अधिकारी, और वो भी पुलिस ऑफिसर करके कोई तो भी एक बुत बना खड़ा बैठा रहता था। क्यों नहीं आपने घर वालों को बतलाया था? उन्होंने मेरे को धमका के रखा था ना, बताएंगे तो इन लोगों को सबको, आपके बेटों को, बच्चे को, सबको यहाँ पे बुलवाएंगे, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। वो बार बार कह रहा था आप मेरी माँ जैसी हैं, मैं आपको बचाऊंगा। उस समय मेरे ध्यान में नहीं आया कि मेरी इतनी FI होने के बाद ये मुझसे इतना मीठा क्यों बोल रहा है। मुझे बार बार ये लग रहा था कि ये मुझे बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है। तो आपको क्या लगता है ये जागरूकता जो उसका असर और आपका पैसा? नहीं, मेरी तो जागरूकता थी नहीं उस समय। बैंक वालों की जागरूकता पर बहुत, बैंक वालों ने सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा मदद की मुझे, और सारे डर भी गए थे जो छोटे वाले जो ऑफिसर्स रहते हैं कि मैडम कंप्लेंट कर देंगी तो हमारी नौकरी चली जाएगी। बट पुष्पांजलि, हाँ जी। कितने दिन डिजिटल अरेस्ट रखा उन्होंने? कितने दिन? 36 घंटे समझ लो। अच्छा, रात दिन 36 घंटे। आज संडे भी ऐसी चीज हुई थी, कुछ फोन वोन आए थे आज? कल शाम को आया था। मैंने उठाया नहीं, नहीं मैंने उठाया ही नहीं ना फोन। मतलब आपने किसी से कोई जिक्र नहीं करा? मतलब ये आपके जो पड़ोसी बैंक वाले के पुलिस को जानकारी लगी थी? उनके थ्रू लगी थी। मुझे तो उन्हीं लोगों पे विश्वास हो रहा था ना। सब तो बात तो ये है कि हाँ, पूरा मैं विश्वास कर बैठी थी और थोड़े डर से कि कहीं मेरे बच्चों को तकलीफ नहीं हो जाए, इसलिए मैं उनकी बात मानती गई। लगभग आपके साथ कितने पैसे की डिमांड हो रही थी? डिमांड नहीं करी उन्होंने, उनका सेविंग अकाउंट का सारा पैसा आप हमें एक फेक अकाउंट दे रहे हैं उसमें डाल दो। उसमें भी मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि आप फेक क्यों बनाएंगे, तो वो कहने लगे नहीं ये तो CBI का काम है। फिर CBI सुनकर मैं भी चुप रह गई कि CBI के पता नहीं क्या क्या तरीके होते हैं। ऐसे कर नंदिनी चिपलूनकर। देखिए, इसमें मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। ये 27 की इवनिंग में मेरे पास एक कॉल आया था जो कि पुष्पांजलि गुप्ता मैडम थी। 28 की इवनिंग को मेरे पास कॉल आया कि जो SBI बैंक की मैनेजर थी उनके द्वारा बताया गया कि सर हमारा एक कस्टमर है जो कि जिनका नाम है नंदिनी चिपलूनकर, और जो कि काफ़ी सीनियर लेडी हैं और सीनियर सिटीजन भी हैं और नेशनल अवार्ड भी। हम इनके फैमिली फ्रेंड हैं, फैमिली हमारा पूरा वो है, फैमिली की तरह हैं। वो कुछ घबराई हुई थी और FD को तुड़वाने आई थी, जो कि 4 दिन पहले इनके द्वारा FD बनवाई थी। तो मैंने पूछा तो कुछ घबराई हुई थी लग रही थी, कुछ बताया नहीं। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे संपर्क किया। फिर मैंने बताया इनका लड़का US में पढ़ता है, तो उन्होंने उनको भी खबर कर दी थी, बैंक मैनेजर था, तो वो भी आने को तैयार था।
फिर मैंने बात की उनसे, मैडम से मैंने नंबर लिया, मैंने कि कोई लोकल में, तो उन्होंने कहा इनके फैमिली फ्रेंड हैं, दीपक बत्रा जी हैं, तो आप उनसे भी बात करिए। हाँ, दीपक बूथड़ा जी हैं, तो उनसे भी बात करिए। तो फिर मैंने उनका नंबर लिया, फिर बातचीत की। फिर उसके बाद अभी फिर हम यहाँ आए हैं, तो मैडम कन्विंस हो गई हैं। एक्चुअली में इनको 27 की सुबह 9:30 बजे एक कॉल आया था, जिसमें उनके द्वारा ये बताया गया कि मैं कस्टमर केयर से बोल रही हूँ ट्राई के, आपकी सिम 2 घंटे में बंद होने वाली है, आपकी सिम 2 घंटे में बंद होने वाली है। और 2 घंटे बंद होने के बाद फिर बंद होने वाली। तो मैडम ने कहा क्यों, अभी इसके लिए आपका कोलाबा पुलिस स्टेशन में आपको कनेक्ट कर देती हूँ। कोलाबा पुलिस स्टेशन उनको कनेक्ट किया गया। तो कोलाबा से डीएसपी थे अनंत कुमार बनके, उनके द्वारा ये बात की गई कि देखिए मैडम, आप किसी नरेश गोयल को जानती हैं, और नरेश गोयल जो है, नरेश गोयल आपके जो जेट एयरवेज के मालिक हैं, उन्होंने बोला मैं किसी को नहीं जानती। फिर फ़ोटो भेजा, ये बताया कि नरेश गोयल से आप एक पार्टी मिली थी, तो आपने बताया था कि प्रोजेक्ट में हम साथ हैं और आपका काफ़ी पैसे का लेन देन हुआ है। फिर इनके द्वारा एक लेडी आई शाम को, और रश्मि शुक्ला, वो सीबीआई की लेडी हैं, वो आपकी जांच करेंगी। और फिर रश्मि ऑडियो पे बात करती रही। इनसे बोला तत्काल आप 2 घंटे के अंदर कोलाबा ब्रांच आ जाइए, तो उन्होंने मना कर दिया। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, हम आपको वीडियो कॉल के जरिए आपसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। वीडियो कॉल पर लिया गया, फिर दिन भर लिया गया, रात भर लिया गया। इनसे बोला बिना परमिशन के ना खाना खाएंगे, ना वॉशरूम जाएंगे। दिन भर मैडम ने खाना नहीं खाया। उनके पति भी है, 85 ईयर ओल्ड है, सीनियर सिटीजन, वो उनको ही पता ही नहीं है कि वो उस दिन उनसे मिली भी नहीं। और उनका जो सर्वेंट था राहुल, जो घर में काम करता है, उसको भी बोल दिया कि तुम अंदर नहीं आओगे, मैं बैंक का काम कर रही हूँ। और दिन भर मैडम लगातार परेशान रही और उन्हें कन्विंस करती रही कि मेरा कोई रोल नहीं है। फिर उन्होंने ये नंबर दिया, नंबर आपका है। मैडम ने बोला ये मेरा नंबर नहीं है। उसके बाद भी फिर लगातार वो कन्विंस करते रहे, मेंटली टॉर्चर करे। रात भर मैडम का मोबाइल वीडियो कॉल पर था। वो हर 2-2 मिनट में एक व्यक्ति को भी लगा गए वो कि देखिए आप इस पुलिस ऑफिसर को नहीं बताएंगी, ये पुलिस ऑफिसर केवल कस्टडी के लिए है, आप इससे पूछताछ नहीं करेंगे, हम सुबह फिर पूछताछ करेंगे। और अगले दिन फिर सुबह 8 बजे अनंत कुमार आ गया वीडियो कॉल पे। फिर वो बात करने लगा। फिर बोला कि आपके बैंक अकाउंट में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया, ये गलत पैसा है। नरेश जो गोयल ने कोर्ट में बताया है, कोर्ट में आपके खिलाफ गवाही दी है और आपका नाम आया है कोर्ट में। इसलिए अब आप कृपया करके, अब आपके खिलाफ FIR 267 FIR आपके खिलाफ है, 267 FIR है। अब आप तत्काल जाइए, क्योंकि RBI का एक अकाउंट है, हम एक अकाउंट नंबर दे रहे हैं, उससे पैसे ट्रांसफ़र करिए। हम पहले ये चेक करेंगे लीगल है इलीगल। आपके कुल अकाउंट में जो सेविंग अकाउंट है उसमें 52 लाख थे, और 50 लाख की FD ही 4 दिन पहले इन्होंने बनाई थी, उसको तुड़वाने के लिए मैडम चली गई थी। वो तो पुष्पांजलि गुप्ता SBI की जो मैनेजर थी, उसको कुछ हुआ तो उसने बोला कि मैडम सर्वर डाउन है अभी, मैडम आप कल आना। तो उसने बताया सर्वर डाउन। फिर मुझे खबर की, फिर दीपक जी जो इनकी फैमिली हैं वो तत्काल यहाँ आए, उन्होंने बैंक वालों से मिले और यहाँ इनको कन्विंस किया। फिर हमारी भी फ़ोन पर बात हुई, तब जाके मैडम ये कन्विंस हुई हैं। फिलहाल 1 करोड़ 2 लाख का जो डिजिटल अरेस्ट हो सकता था वो घटना इनके जो SBI बैंक मैनेजर जो है पुष्पांजलि गुप्ता, उनकी होशियारी से, इनके साथ जो फैमिली मेम्बर है दीपक बूथड़ा, उनकी होशियारी से, और समय पर पुलिस को सूचना दी गई और मैडम कन्विंस हो गई। मैडम का व्यवहार ऐसा हो गया था कि मैडम ने अपने फैमिली फ्रेंड को ये बोल दिया, जो बच्चे की तरह है, कि ये मेरा पैसा है, मैं तोड़ूंगी FD को, आप कौन होते हैं, अब जाइए। सबको बिल्कुल कर दिया था। इस तरह से साइकोलॉजिकली उन्होंने मेंटल अरेस्ट कर लिया था। और मैडम के बारे में बता दूं आपको, 81 ईयर ओल्ड हैं, इनके हस्बैंड 85 ईयर ओल्ड हैं, जो कि LIC में मैनेजर रहे हैं। और इसके अलावा मैडम खुद सेंट्रल स्कूल में 40 ईयर्स तक उन्होंने लगातार पढ़ाया है, प्रिंसिपल भी रही हैं, और इनको नेशनल अवार्ड भी मिला है सेंट्रल स्कूल की तरफ से दिल्ली से। ये जो है महिला क्या आज सुबह तक भी डीलर थी या नहीं? ये अब आज फिर फ़ोन जब कल से उन्होंने जब बंद कर दिया, तो फिर आज से फिर मतलब 1 दिन के लिए उन्होंने मोबाइल बंद ही कर दिया था हमारे समझाने के बाद। जैसे ही मोबाइल ऑन किया तो फिर से कॉल आने लगे, तब फिर हम लोग आए हैं और हम इनको कन्विंस कर रहे हैं। अभी रिपोर्ट लिखाने के लिए टीम बुला लिया है यहाँ पर, चूंकि सीनियर सिटीजन, यहीं पर इनकी रिपोर्ट लिखी जाएगी। कितना पैसा कन्वर्ट होने वाला था? 1 करोड़ 2 लाख रुपए कन्वर्ट होने वाले थे। 52 लाख तो उनके सेविंग अकाउंट में थे, वो कन्वर्ट होने थे, और 50 लाख की FD तोड़वाने के लिए बैंक में उस दिन 2 बार गई। और इनके जो फैमिली मेम्बर हैं दीपक बूथड़ा और मैं कहना चाहूँगा पुष्पांजलि गुप्ता, ये जागरूक लोग थे। फिर उसके लड़के को भी खबर की, तो लड़के ने भी फिर इनसे बोला कि कुछ भी हो जाए आपको पैसा ट्रांसफ़र नहीं करना है। तो ये सब लोगों की अवेयरनेस की वजह से निश्चित रूप से एक बड़ी घटना डिजिटल अरेस्ट की टली है। मैं फिर कहना चाहूँगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, यू मे बी एजुकेटेड बट एजुकेटेड होना और अवेयर होना ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। आपको अगर साइबर फ्रॉड से बचना है तो आपको अवेयर रहना होगा। और आज जैसा कि लोग अवेयर थे, दीपक बूथड़ा जी ने ही बताया, ये भी सोशल मीडिया पर लगातार जुड़े रहते हैं। कई लोगों के वीडियो, मेरे भी वीडियो उनके द्वारा देखे गए, तो कहीं ना कहीं वे अपडेटेड थे, अवेयर थे, और उनके द्वारा मैडम को बताया गया
गया, जिससे सही समय पर दीपक बूथड़ा जी ने और पुष्पांजलि गुप्ता ने एक घटना होने से बचा रही। पुलिस को खबर की, मैं तत्काल मैडम के संपर्क पर उसी दिन आ गया था, पर चूंकि आज दोबारा जब कॉल आने लगे, चूंकि पैसा नहीं गया, तब फिर हम लोग आए और आज हम मैडम की कंप्लेंट ले रहे हैं यहीं पर कंप्लेंट लेने के लिए। कब फोन आया था आपको? बैंक से फ़ोन आया था मेरे पास 28 की इवनिंग को। तो फिर इस बीच आपका तो कोई समन्वय नहीं, उसके बाद समन्वय रहा। मैडम ने हमने बोल दिया था कि आप परेशान नहीं हो, मोबाइल को बंद कर लें, तो मैडम ने 2 दिन मोबाइल बंद किया, तीसरे दिन फिर खोला तो फिर से फ़ोन आना शुरू हो गए, फिर से डिजिटल अरेस्ट का प्रयास करने लगे। तो मैडम को फिर कहीं ना कहीं घबराहट हुई, तो फिर सब लोग आ गए और फिर अब रिपोर्ट लिखी जा रही है। थैंक यू।